हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। मैं आपको आज बताने वाला हूँ वैद्युत आवेश यानी कि वैद्युत आवेश क्या होता है। यह टॉपिक साइंस यानी कि फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि 12th क्लास में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और 9th और 11th में तो आती है, लेकिन बेसिक साइंस है तो आपको आने ही चाहिए। तो देखें, वैद्युत आवेश इस इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि वैद्युत आवेश क्या होता है और वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश की बीमा, सूत्र और यह कितने प्रकार के होते हैं, यह सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखें, वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह अन्य वस्तुओं यानी कि दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचता है, आकर्षित करता है, तथा प्रतिकर्षित यानी कि या तो है अपनी ओर खींचता है दूसरी वस्तुओं को, या फिर अपने से दूर भेजता है यानी कि धक्का लगाता है, प्रतिकर्षित करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो यह हो गया हमारे वैद्युत आवेश की परिभाषा, या फिर हमारी वैद्युत आवेश की एक और परिभाषा होती है जो आपको अधिकतर किताबों में लिखी हुई मिलती है। तो देखें, किताबों में जो आपको परिभाषा मिलती है वह यह मिलती है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण जो विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। यह दोनों ही परिभाषाएं हमारी सही हैं, आपको जो ठीक लगे आप वह लिख सकते हैं। तो देखें, अब हम बात करते हैं वैद्युत आवेश के उदाहरण की। तो देखें, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं। कांच की छड़ को जब हम रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा आवेशित हो जाता है। जैसे यदि हम कांच की कोई छड़ लें और उसको हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा दोनों आवेशित हो जाते हैं। यानी कि कांच के छड़ पर भी आवेश आ जाता है और रेशम के कपड़े पर भी आवेश आ जाता है। अभी हम देखेंगे कि कांच पर छड़ और रेशम के कपड़े पर किस प्रकार के आवेश आता है, यह हम देखेंगे आवेश के प्रकार में। तो देखें, आपको आवेश की परिभाषा और आवेश के उदाहरण समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं आवेश के मुख्य बिंदुओं के बारे में। तो देखिए, आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो हमारा आवेश होता है उसे हम छोटे क्यू से दर्शाते हैं। और आवेश एक अदिश राशि होती है, यानी कि अदिश और सदिश। सदिश में हमें परिमाण और दिशा दोनों दी होती है, लेकिन अदिश वह होती है जिसमें केवल हमें परिमाण दिया होता है, दिशा नहीं होती है। तो आवेश में कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए आवेश एक हमारी अदिश राशि होगी। और आवेश का मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। यानी कि एसआई पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वह कूलाम होता है। इसे हम पूरा कूलाम न लिखकर इसे हम सी लिख देते हैं। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। और आवेश यानी कि विद्युत आवेश होता है हमारा धारा गुणा समय। धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और समय, तो विद्युत आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। और इससे हम आवेश की एक और परिभाषा निकाल सकते हैं, यानी कि धारा और समय के गुणनफल को ही हम विद्युत आवेश कहते हैं। अब देखें, अवैद्युत आवेश को हम दर्शाते हैं क्यू से और धारा आई से और समय यानी कि टाइम टी। तो क्यू बराबर हो जाता है हमारा आई इंटू टी। अब हम निकालेंगे आवेश की बीमा और आवेश के प्रकार। तो देखिए, आवेश यानी कि हमारा हो जाएगा क्यू बराबर आई इंटू टी। तो आवेश का एम के एस पद्धति में जो मात्रक होगा, आई यानी कि धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और टी यानी कि समय का मात्रक होता है एम के पद्धति में सेकंड। तो एम के एस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वह होता है एम्पियर सेकंड। तो आवेश का एक मात्रक और ध्यान रखें जो होता है एम्पियर सेकंड। अब आता है आवेश की बीमा। तो आवेश की बीमा हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, आवेश की बीमा यानी कि धारा की बीमा गुणा समय की बीमा, क्योंकि हमारा आवेश होता है धारा गुणा समय, इसलिए धारा की बीमा और समय की बीमा।
धारा की बीमा होती है ए, और समय यानी कि टी, टाइम, तो इसकी हो जाएगी ए इंटू टी, तो हमारी आवेश की बीमा हो जाएगी ए टी। अब हम देखेंगे आवेश के प्रकार। तो देखें आवेश के प्रकार। आवेश दो प्रकार के होते हैं, पहला धनावेश और दूसरा ऋणावेश। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अब हम देखें धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं। तो चलिए देखेंगे धनावेश और ऋणावेश किसे कहते हैं। देखें धनावेश और ऋणावेश। धनावेश इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनावेश क्या होता है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। तो आवेश यानी कि आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ को हम जब इलेक्ट्रॉन देते हैं या फिर हम किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वह आवेशित हो जाती है। यदि हम दो पदार्थ लें और इन्हें आपस में रगड़ें तो इन पर आवेश किस तरह आता है, यानी कि आवेश आता है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। यदि हम इन दोनों को रगड़ें या तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे या फिर इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, यानी कि हम दो वस्तुओं को रगड़ते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तभी वह आवेशित होती हैं। और किसी वस्तुओं पर जो आवेश आता है वह इलेक्ट्रॉनों के कारण ही आता है, ना कि प्रोटॉनों के। तो आप यह ध्यान रखें, क्योंकि प्रोटॉनों को निकालना किसी वस्तु से बहुत कठिन होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए धनावेश, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वह वस्तु धनावेशित हो जाती है। तो देखें यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वह धनावेशित होगी। और ऋणावेशित क्या होता है हमारा, ऋणावेशित इसका उल्टा होता है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं। यानी कि ऋणावेश होता है जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन लेती है तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, इसलिए वह ऋणावेशित हो जाती है। यानी कि जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक आपको लोन देता है, यानी कि आप पैसे लेते हैं तो आप उसके कर्जबंद बन जाते हैं, तो आप ऋणावेशित हो जाते हैं। इसी तरह बैंक आपको पैसे देता है, वो धनावेशित होता है और वो आपको और पैसे देता है, इसलिए वह और धनावेशित हो जाता है। यानी कि जो लेता है वो ऋणावेशित हो जाता है और जो देता है वह धनावेशित हो जाता है। अब हम देखेंगे धनावेश और ऋणावेश की प्रकृति। देखिए समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, समान प्रकृति इसे कहते हैं हम सजातीय आवेश जो होते हैं वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि विपरीत आवेश, इन्हें हम विजातीय आवेश भी कहते हैं, यह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखें समान प्रकृति के आवेश और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को किस तरह आकर्षित और प्रतिकर्षित करते हैं। यदि हम दो आवेश लें, यह समान प्रकृति के, यानी कि पहला आवेश भी प्लस का हो और दूसरा आवेश भी प्लस, यानी कि दोनों धनावेश हों, तो यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को विपरीत दिशा में धक्का लगाते हैं। और यदि हमारे दोनों ऋणावेश हो, यह भी ऋणावेश यह भी ऋणावेश, दोनों समान है यानी कि सजातीय आवेश है, तो यह भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी इनका जो फोर्स होगा वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में होगा। और यदि हमारे आवेश विजातीय आवेश यानी कि अलग अलग प्रकृति के हों तो वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि पहला भी हमारा धनावेश है और दूसरा हमारा ऋणावेश है, तो यह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि अपनी ओर खींचते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि यदि आप देखें, यदि वह दोनों ही धनावेश यानी कि इसके पास भी धनावेश इसके पास भी धनावेश, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि एक के पास ऋणावेश और एक के पास धनावेश, तो यह आपस में मेल जोल कर लेंगे, यानी कि इसके पास भी ऋणावेश है और इसके पास धनावेश है, तो यह आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और यदि समान है तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, इसलिए एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे। तो आपको आवेश समझ में आ गया होगा, आवेश का मात्रक, आवेश का विमेय सूत्र, आवेश की परिभाषा। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आपको किसी भी टॉपिक पर पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।